आज हम पढ़ेंगे 7वीं कक्षा के लिए मेरी हिंदी पुस्तक की एक कविता, बना दो मधुर मेरा जीवन। कवि राधाकांत मिश्र जी है। कविता इस प्रकार के है। बना दो ऐसा मेरा जीवन कि मातृभूमि हेतु बहिचक कर दूं तन मन धन अर्पण। वन सुमन सुरभि मधुरस सूचि सरल छलहीन सरस बितरूं जन जन में अमृत कण। बना दो ऐसा मेरा मन जग के सुख दुख का दर्पण। पोंछ जन जन के नयनों के अश्रु कण करो मरण वरण। प्रभो बनाओ ऐसा मेरा तन कि मत की अपनी फौलादी बाहों से अप्रतिहत अविचल गति से कर सकूं सदा अन्याय दमन। देना रसना में मधुर वचन हृत तंत्री की तान से मेरी अकर्ण विषधर हो जाए नतफन। बना दो मधुर यह जीवन प्रेम परहित सेवा से मेरी धरती बन जाए स्वर्ग भुवन। तो कवि राधाकांत मिश्र अपना जीवन को कुछ बनाना चाहते हैं। वो भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान मेरा जीवन को ऐसा बनाना ताकि मैं सब कुछ मातृभूमि के लिए कर सकूं। इसीलिए वो कहते हैं, बना दो ऐसा मेरा जीवन को ऐसा बना देना चाहिए, ऐसा तैयार करना चाहिए ताकि मातृभूमि हेतु बेहिचक मातृभूमि के लिए बेहिचक बिना हिचकिचा निसंकोच से कर दूं तन मन धन अर्पण। मैं मेरा तन मन धन को अर्पण कर दूं। यानी तन यानी शरीर, मेरा शरीर को, मन को, और मेरे पास जितने धन है ये सारे धन को मैं सिर्फ मातृभूमि के लिए अर्पण कर दूं। इस प्रकार का मन मुझे देना चाहिए। इसके साथ साथ वे कहते हैं, वन सुमन सुरभि मधुरस, मैं सुमन बनना चाहता हूँ। सुमन यानी फूल। सुमन बन करके क्या करूँगा? सुरभि मधुरस, उनमें जो सुरभि है, जो सुगंधित हवा है, जो मधुरस है यानी जो मिठास है, शहद यानी मधु, ये जो मधु है और सुगंधित हवा है, इसको मैं भी सारे संसार में बांटना चाहता हूँ। और मेरा मन कैसा होना चाहिए? शुचि सरल छलहीन सरस होना चाहिए। शुचि यानी पवित्र, सरल होना चाहिए, छलहीन जो छल रहित यानी निष्कपट। तो मेरा मन पवित्र, सरल और निष्कपट होना चाहिए। और निष्कपट होकर मैं क्या करूँगा? बितरूं जन जन में अमृत कण, मैं अमृत को जन जन में, सारे संसार में बितरूं यानी प्रदान करूं, बांटूं। यानी मैं अमृत कण, मेरे जो अमृत कण यानी जो मिठास है, जो अच्छी बात है, जो अच्छी वाणी है, लोगों के मन में वितरना चाहता हूँ, बांटना चाहता हूँ। इसके साथ साथ कवि अपना मन को और क्या चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं? कवि भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान बना दो ऐसा मेरा मन जग के सुख दुख का दर्पण। मेरा मन को ऐसा बना देना चाहिए कि मैं सारे संसार के सुख दुख का दर्पण बन सकूं। दर्पण यानी आईना, यानी दर्पण के सामने जैसे अपने को देखते हैं, उसी प्रकार जग के सुख दुख का दर्पण में बनना चाहता हूँ। सारे जगत का जो सुख होता है वो सुख मेरा ही होगा, सारे जगत का जो दुख होता है मेरा ही होगा। यानी मैं संसार के सुख दुख से भागीदारी बनना चाहता हूँ। इस प्रकार मन मुझे देना चाहिए। कभी राधाकांत मिश्र ऐसा ही प्रार्थना करते हैं भगवान से। सारा संसार के सुख दुख से वो भी अपने को शामिल करना चाहते हैं। और इसके साथ साथ वे कहते हैं, पोंछ जन जन के नयनों के अश्रु कण करो मरण वरण। मैं जन जन
यानी प्रत्येक लोगों के नयनों से पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहता हूँ? अश्रु कौन, यानी लोग जब दुख में होते हैं उनके नयनों से आंसू निकलता है और मैं उनके आंसू को पूछना चाहता हूँ, यानी लोगों के दुख को दूर करना चाहता हूँ। जो लोग दुख में पड़े हुए हैं उन लोगों का दुख को दूर करके मैं अपने को आनंदित मानना चाहता हूँ। और अश्रु कण कर मरण वरण, यानी मैं अगर काम इस प्रकार का काम करते करते मेरा मृत्यु भी हो जाए तो भी कोई बात नहीं है। मैं लोगों का सेवा करते करते मरण को भी वरण करना चाहता हूँ, यानी मृत्यु तक लोगों की सेवा करना मैं चाहता हूँ। प्रभो बनाओ ऐसा मेरा तन कि अपनी फौलादी बाहों से अप्रतिहित अविचल गति से कर सकूं सदा अन्याय दमन। तो भगवान से राधाकांत मिश्र जी प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु बनाओ मेरा तन ऐसा बनाना चाहिए, मेरा तन मतलब मेरा शरीर ऐसा मजबूत बनाना चाहिए कि अपनी फौलादी बाहों से, फौलादी यानी जो लोहा यानी इस्पात का है, मेरा बाहों इतना ताकतवर होना चाहिए ताकि वो इस्पात बन जाए। और मेरे इस फौलादी बाहों से मैं क्या करूं? अप्रतिहित अविचल गति से, अप्रतिहित यानी अबाध गति से, अविचल मतलब बिना रुकावट से, मैं अबाध गति से मैं अपने ताकत से कर सकूं सदा अन्याय दमन। संसार में जो अन्याय हो रहा है, दुर्नीति हो रहा है, इसका मैं दमन करना चाहता हूँ। इसीलिए कभी चाहते हैं कि मेरे शरीर में इतना ताकत दो ताकि मैं संसार का जो अन्याय को दमन कर सकूं। इसके साथ साथ कभी और क्या चाहते हैं? देना रसना में मधुर वचन, हृत तंत्री की तान से मेरी अकर्ण विषधर हो जाए नतफन। कभी कहते हैं देना रसना, रसना यानी जीव यानी कथा, देना रसना में मधुर वचन, मेरे जीव में मधुर वचन देना चाहिए, यानी मैं लोगों के साथ मधुर बात करना चाहता हूँ। देना रसना में मधुर वचन, हृद तंत्री की तान से मेरी अकर्ण विषधर हो जाए न तफन। हृद तंत्री की तान, जो हृदय की जो तान होता है, गीत होता है, यानी जो अच्छी बात होती है। तो मैं जो अच्छी बात से, सुंदर बात से, यानी स्नेह भरी बातों से मेरी अकर्ण विषधर हो जाए न तफन। अकर्ण मतलब जिसका कान नहीं होता है, विषधर यानी जो सांप होता है, मतलब ऐसे लोग होते हैं जो विषैला लोग भी, जो कठोर लोग भी वो नतफन हो जाए, यानी अपना फन को वो नत कर देते हैं, तो नीचे कर देते हैं। तो मतलब होता है मैं मेरी स्नेह भरी बातों से, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जो अकर्ण जैसे विषधर जैसे लोग, कड़वे लोग होते हैं, वो भी मेरी स्नेह भरी बातें से वो खुश हो जाते हैं। इस प्रकार की बातें यानी इस प्रकार की बात मेरे मन में देना चाहिए, मेरे रसना में देना चाहिए। और इसके साथ साथ वे कहते हैं बना दो मधुर्य जीवन, प्रेम परहित सेवा से मेरी धरती बन जाए स्वर्ग भुवन। तो मेरा जीवन को ऐसा बना देना चाहिए कि प्रेम परहित सेवा, मैं दूसरों से प्रेम करना चाहता हूँ, प्यार करना चाहता हूँ, परहित करना चाहता हूँ, यानी दूसरों की सेवा करना चाहता हूँ और लोगों की मंगल करना चाहता हूँ। और इस प्रकार प्रेम परहित और सेवा से मेरी धरती बन जाए स्वर्ग भुवन। ये जो सारा संसार ये स्वर्ग भुवन बन जाना चाहिए, यानी मेरे प्रेम से, परहित से, हित मतलब सेवा से, और ये सारा संसार स्वर्ग बन जाना चाहिए, यानी मैं इस धरती को स्वर्ग बनाना चाहता हूँ ताकि ये सारा संसार सुख में रहे। यही मेरी इच्छा है, कामना है। और कवि राधाकांत मिश्र इस प्रकार की बातें जानने के लिए यानी पाने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं।